Do prediction. RNN. Important information from the beginning. तो क्या मतलब इसका? जो पहले इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं होती। चल जा। अगर इसका टेक्निकल आंसर दें, हम कह सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स आ रहे होते हैं, जब हम अपने मल्टी वर्ड्स को टोकनाइज करते हैं, तो हमारे जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली उनकी जो वेट्स वैल्यू होती है वो ग्रेडियंट उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक हो गया? ओके, क्या लिखा है जी? ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन क्या होता है? वेट्स को जो जब हम उसकी वेट्स को एडजस्ट करते हैं। स्टार्टिंग पे जब हमारा न्यू नेटवर्क स्टार्ट होता है तो हमारे वेट्स क्या होते हैं? रैंडमली इनिशियलाइज की जाती है। बाद में हम उन वेट्स को क्या करते हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? बैक प्रोपेगेशन। या इसको अगर हम डीप लर्निंग में जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजर्स। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिमाइजर्स। The recurrent neural networks are suffer from the like vanishing gradient problem. Gradients are values used to update न्यूरल नेटवर्क वेट्स। ग्रेडियंट कौन सी वैल्यू होती है? न्यूरल नेटवर्क Used to update a neural network weights. लाइक ये हमारे पास आ गया इधर से भी आ गया। बैठा है बाकी नहीं ठीक है, वो नहीं, मैं बैक का कह रहा था सिर्फ। ठीक है। हमारे पास जो इनपुट्स आएंगे लाइक x0, x1, x2, यहाँ पे सपोज करें हमारे पास वो क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। मैं बता रहा था कि हमारी जो NLP की पाइपलाइन है इसको हम कहते हैं, टेक्स्ट को कहते हैं, जब हम अपने टेक्स्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना यूजिंग अ डीप लर्निंग, इसको बोलते हैं डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट। क्या कहते हैं इसको? डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर भी है, डीप लर्निंग फॉर टाइम सीरीज। आज हम पढ़ने लगे हैं डीप लर्निंग फॉर, साथ साथ टेक्स्ट को भी देखते हैं। डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट का मतलब है NLP। अब NLP की कंप्लीट एक पाइपलाइन है जब हम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पैराग्राफ आता है। क्या होता है? पैराग्राफ आता है। एक पैराग्राफ के अंदर पता है आपको मल्टीपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं NLP की फर्स्ट पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइंस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन। क्या होता है? सेंटेंस सेगमेंटेशन। कि आप उसको मल्टीपल लाइक सेंटेंस में क्या करते हैं? सेगमेंट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो कर लिया, हम कह देते हैं लाइक हमारे पास एक क्या आ गया, इस तरह के मल्टीपल क्या आ गए, यानी कि वो सेंटेंस आ गए। हो जाएगा? हम उस मल्टीपल अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं उसमें से क्या लेते हैं? अब एक सेंटेंस के अंदर क्या होंगे? मल्टीपल वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल वर्ड्स होंगे। अब उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं? टोकनाइज करते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना? टोकनाइजेशन करना। क्या करना? टोकनाइजेशन करना। मैं करके ना इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसमें जो NLP की प्रॉब्लम्स हैं आप टेंसरफ्लो के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, या लाइक रास के थ्रू, पाइटॉर्च के थ्रू, या स्पेसी के थ्रू, या NLTK के थ्रू, या टेक्स्ट ब्लॉब है, बेशुमार लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं। किसके लिए? NLP। बट NLP का जो कंप्लीट सोल्यूशन देता है हमें फॉर लैंग्वेज मॉडल्स के लिए वो है GPT। वो क्या है? GPT। बट GPT का मतलब भी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। क्या कहा मैंने? GPT ही कोई बला नहीं है। वो सारा GPT का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ट्रांसफार्मर से। लेकिन जितने भी न्यू मॉडल्स आए हैं NLP के वो सारे कहां से जनरेट हुए हैं? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर कहां से बना है? इनकोडर डिकोडर। डिकोडर में क्या होता है? बैकएंड पे आपके RNN LSTM GR वगैरह यूज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया?
मैं क्या कहना चाह हाँ कि हम जो बताने लगे थे जीपीटी हाँ चले क्या नहीं हाँ जीपीटी मींस के जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। अब बर्ड क्या है, बर्ड भी देखिए सबसे पहले 2017 के अंदर बनाया गया था ट्रांसफार्मर को। किसको बनाया गया? ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा बिग मॉडल था हमारा, एक लैंग्वेज डेटा को ट्रांसलेट करना, उसको क्लासिफिकेशन करना, उसकी लेमेटाइजेशन करना, उसके सेंटिमेंट एनालिसिस करना, उसकी क्वेश्चनिंग आंसर करना उस क्वेश्चन की बेस पे और टेक्स्ट की बेस पे, वो सारे काम कौन सॉल्व कर रहा था? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बाद आया बर्ड। बर्ड ये किसने डिजाइन किया? गूगल ने। बर्ड का मतलब क्या है? बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। फ्रॉम बर्ड कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक द ट्रांसफार्मर। जीपीटी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक द ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसलिए ट्रांसफार्मर की लॉजिक को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो वो यूजिंग, और ट्रांसफार्मर की सबसे बेस्ट सोल्यूशन ट्रांसफार्मर का टीएफ भी देता है, यानी कि टीएफ भी देता है, पाईटॉर्च भी देता है, बट ये खुद कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अगर आपने ट्रांसफार्मर की लॉजिक को यूज करना है या तो टीएफ के साथ यूज करें या पाईटॉर्च के थ्रू करें। किसके थ्रू करें? अगर आपने ट्रांसफार्मर की लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग अ टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च, तो बेस्ट क्या यूज करें आप? हगिंग फेस यूज करें। क्या यूज करें? हगिंग फेस। हगिंग फेस इज द सबसे कंप्लीट पैकेज है फॉर ट्रांसफार्मर। और एक प्रोडक्शन लेवल तक एक सिंपल एक प्रॉब्लम की प्रोटोटाइप से लेके उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल तक आप अपने हगिंग फेस के थ्रू अपने डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपना सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? एनएलपी का सॉल्व कर सकते हैं। इंटर वालों ने अभी रिसेंटली हगिंग फेस का रिजल्ट दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया था कि इंटर वालों ने कि हमारे जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यानी कि लैंग्वेज के रिलेटेड, वो हगिंग फेस के थ्रू ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए सबसे अच्छे रिजल्ट आए। आप इसको पढ़ते रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे, ज्यादा अच्छा चलिए खैर। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना मल्टीपल लैंग्वेज के साथ, तो मल्टीपल लैंग्वेज के साथ जो हमारी उसकी जो डिफरेंट एनएलपी की जो पाइपलाइंस होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हगिंग फेस के साथ भी हम किसको यूज कर रहे होते हैं? स्पैसी को यूज कर रहे होते हैं। किसको यूज करते हैं? ओल्ड टेक्निक थी हमारे पास एनएलटी के, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। क्या थी? नेचुरल लैंग्वेज, नहीं कह लेंगे ये ट्रेडिशनल एनएलपी आ गई। तो क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिशनल एनएलपी। ठीक है। और जो हमारी इंडस्ट्रियल है उसको कहते हैं स्पैसी। ठीक है। स्पैसी लाइक ये आ गया इंडस्ट्रियल, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लाइक गेटिंग थिंग्स डन, गेट स्टार्टेड। अगर आप इसकी जाएं तो कह रहे हैं इसके फीचर क्या हैं स्पैसी के? सपोर्ट फॉर 64 लैंग्वेजेस। हर एक लैंग्वेज का कंप्लीट पैकेज पड़ा हुआ है। हर एक उस लैंग्वेज के कंप्लीट ग्रामर रूल्स, उसके वर्ब्स, उसके नाउन्स क्या होंगे, उसके वर्ब्स क्या होंगे, उसके लाइक एडजेक्टिव क्या होंगे, उसके कंजक्टिव क्या होंगे, जो भी ग्रामर्स के रूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। और कहते हैं इसमें 64 ट्रेन पाइपलाइंस है फॉर लाइक 90 लैंग्वेज, मल्टीटास्क लर्निंग विद प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर लाइक वर्ब्स। ठीक है। प्री ट्रेन वर्ड वेक्टर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट और प्रोडक्शन रेडी ट्रेनिंग सिस्टम और लाइक द लिंग्विस्टिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन components for like name entity recognition, ये बड़ा important concept होता है, text classification, lemmatization, sentence segmentation। अभी हम इसकी बात कर रहे थे sentence segmentation की। अभी हम sentence को क्या कर रहे थे? अपने पैराग्राफ को multiple sentence के अंदर क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो ये सारी चीज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कहता है support for like custom models in the PyTorch, TensorFlow and other frameworks and Flamfla। ठीक है। NERA का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है लेकिन named entity recognition। एक पैराग्राफ एक टेक्स्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर वो आपकी कौन सी एंटिटीज हैं? तो कैसे दिखाते हैं? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यूजिंग GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। जाहिल इंसान ये कौन बोल रहा है? तो क्या हुआ? नेचुरल लैंग्वेज एआई। ठीक है। तो कहता है अगर सपोज करें नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को डेमो को अगर आप यूज करना है, आप एनालाइज करें। पढ़ने दे यार, चुप कर जा। क्या तू फनी सा फेस लेके आ जाता है आगे? तो क्या किया उसने उसके एंटिटीज भी शो करवा दी, उसके सेंटेंस भी शो करवा दिए, उसका सिंटैक्स भी शो करवा दिया और उसकी कैटेगरीज भी शो करवा दी। तो ये कंप्लीट पार्ट्स हैं किसके? एनएलपी पाइपलाइंस के लिए। अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। अगर हम कहते हैं तो ये काफी स्क्रीन में चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसका देखिएगा क्या कह रहा है? एंड टू एंड वर्क फ्लो फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन लेवल। ठीक है।
तो सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आप इसको दोनों सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे आप, स्पेसी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे लाइक गेट स्टार्टेड लाइक इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन में जाएंगे आप विंडोज़ के लिए, और आपका जो प्लेटफॉर्म होगा ARM और आपका पैकेज मैनेजर फोंडा कोई हो सकता है ARM for 64 पिप और CPU कर रहे हैं CPU के लिए। और आप किस लैंग्वेज के लिए इसको ट्रेन पाइप आपने जो पाइपलाइन डिजाइन करनी है किसके लिए करनी है, इंग्लिश के लिए, डच के लिए, इटालियन के लिए, मल्टी लैंग्वेज को कोड वगैरह, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे लिखेंगे तो आपकी कंप्लीट इंग्लिश इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। स्पेसी तो ये करके ये आपकी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सारा उसमें लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इंपोर्ट इसको इंपोर्ट किया, LSTM करवा रहे हैं सर उस्मान, LSTM करवा रहे हैं, कब कराई? ट्रेन मॉडल टाइम सीरीज के साइकिल हम साइन में बनाई थी, LSTM की यूज़ करके बनाई। नहीं जैसे थ्योरी आज RNN की बताइए, वो अब कह तो रहे थे आके करते वही हैं। LSTM मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया NLP के नाम से, डॉट लोड। यहाँ पे कहा कि मुझे मैंने लाइक जो भी लैंग्वेज इंस्टॉल की होगी उसको पहले आप लोड करेंगे। क्या करेंगे? लाइक इंग्लिश को लोड करने के लिए वो कहता है जब आप इंग्लिश को इंस्टॉल कर लेंगे तो लोड करने के लिए नहीं दे रहा, चलिए हम इसको देखते हैं। अब लिखेंगे EN अंडरस्कोर कोर अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर क्या था, बल्कि लोड के अंदर देख लेते हैं उसका सिंटैक्स लिखा होगा, नहीं दिया। इंग्लिश कोर वेब, बल्कि यहाँ पे बिग स्टार्ट में लिखा होगा शायद, मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस का भी लिखा होगा, लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। लिखे स्मॉल इंग्लिश कोर वेब ऐसा जो भी आपने इंस्टॉल जो भी लैंग्वेज इंस्टॉल की होगी पहले आप उस सारी लैंग्वेज को क्या कर लेंगे, लोड कर लेंगे उस लैंग्वेज को। अगर उर्दू है, इंग्लिश है, इटालियन है, चाइनीज है, जो भी आप यूज करें, ताकि उसके जब उसकी वो उसको लाइक उसकी लैमेटाइजेशन करें, टोकनाइज करें, जो उसकी ER को फाइंड करें, वो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, ठीक है, वो सारे उसके रूल्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले एक मैंने डॉक लिखा डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे NLP के अंदर, यहाँ पे लिखा भी होगा। तो जब आप इसको यूज करेंगे ना, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले फर्स्ट पेज के अंदर आ गए। अगर आप ये देखें सारे ये इसके अंदर सारे ये पूरी NLP की पाइपलाइंस है। टोकनाइजेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिपेंडेंसी पासिंग, लैमेटाइजेशन, सेंटेंस बाउंड्री डिटेक्शन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, एंटिटी लिंकिंग, सिमिलैरिटी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, रूल बेस्ड मैचिंग, ट्रेनिंग, सीरियलाइजेशन, ये सारी किसमें आती हैं? NLP की पाइपलाइंस में आती हैं सारी कंप्लीट चीजें, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, टोकनाइजेशन पहले हम सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं हमें डायरेक्ट वो उसको करें लाइक टोकनाइज करें, एक सेंटेंस को लेकर उसको टोकनाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं, लाइक हम उसको क्या करेंगे, तो जिस तरह इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है इसी को कॉपी कर लेते हैं, लाइक इसको कॉपी किया हमने, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इसने सिंपल सा एक सेंटेंस दिया, हमने कोई भी क्या दिया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, ये एक हमने उसको एक सेंटेंस दिया, एक कंप्लीट सेंटेंस। अभी हमने उसको क्या लें कि अभी हमने उसकी वो सेंटेंस सेगमेंटेशन नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है। एक सिंपल सा लूप लगाएंगे, आपके जो भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है वो उसके अंदर लिखा हमने, यहाँ पे कोई भी लाइक वो वेरिएबल रख लें आप, लाइक हम कहते हैं जस्ट उसको क्या करते हैं, वो टोकनाइज करते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसको टोकनाइज कर दिया, एप्पल इज लुकिंग एट बाइंग यूके स्टार्टर फाइल, लाइक ये चीज।
अब देखिए यहाँ पे एक और रूल होता है लेमेटाइजेशन का। एनएलपी के अंदर एक, जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे ना डिटेल से, तो हमारे पास एनएलपी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हो सकता है यहाँ पे वो वर्ड इज ना लिखता हो, कोई और वर्ड भी आ सकता था इसके रिप्लेसमेंट करके। क्या हो सकता था इसका अल्टरनेटिव वर्ड? Apple can. लाइक एप्पल बी लुकिंग। ठीक है, अगर आप उसकी लेमेटाइजेशन चेक करें, टोकन डॉट बी कैसे आ सकता है? टोकन लेमेटाइजेशन क्या कह रहा है? कहता है एप्पल इस तरह भी हो सकता है, इस की जगह बी भी हो सकता है, लुकिंग की जगह भी लुक भी आ सकता है, ऐड की जगह ऐड भी आ सकता है, बाइंग की जगह बाय भी आ सकता है, और फॉर डॉलर वाला भी। सेम ही है। देखिए इसको कहते हैं लेमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? अगर आप कहेंगे लाइक इसके हम ईआर को फाइंड करें, एंटिटी नेम एनईआर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, तो उसके अंदर क्या होगा? एप्पल लाइक एंटिटी होगी, एक एंटिटी में सकती वगैरह। अगर मैं इसी पैराग्राफ को इसके अंदर रखता हूँ, मैं चेक करता हूँ लाइक मेरी कौन सी एंटिटीज हो, लाइक मैंने इसको कॉपी किया है और गूगल की एपीआई में आ गई बनी हुई, ये खुद में आ गई, ये तो बिल्कुल एपीआई में बना के दे रहा है। एनालाइज किया तो क्या कह रहा है? इसकी एंटिटीज क्या होंगी? एप्पल कहता है एप्पल से कंपनी का नाम ले लिया, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली उसका ज्यादा देना। यूके कहता है लोकेशन है आपकी, और 1 बिलियन कहता है नंबर है, और स्टार्टअप क्या है लाइक अदर, और 1 बिलियन लाइक प्राइस। तो बात समझ आई? इसकी उसने एंटिटीज फाइंड कर दी। इसके बाद क्या अगर सेंटीमेंट फाइंड करें तो कहता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्कोर रेंज क्या है, ठीक है, हर एक दूसरे के साथ फेल हो जाए, और इसका लाइक सिंटैक्स क्या बनेगा, उसकी डिपेंडेंसी क्या बनेगी, पास्ट टेबल क्या बनेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगी, लेमेटाइजेशन क्या बनेगी, मॉर्फोलॉजी क्या बनेगी, सारी चीजें इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम इसके अंदर एनएलपी की पाइपलाइंस के अंदर। तो बताने का मकसद ये था कि जो हमारे पास, कहने का मकसद ये था कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स, जब उसकी टोकनाइजेशन होगी, जो टोकन आएंगे यहाँ पे, लाइक मैं लिखता था और आर यू, अब ये हो क्या है, वो आपका उस सेंटेंस में से वो वर्ड क्या हो गया है? टोकनाइज हो गया है। क्या हो गया है? टोकनाइज हो गया। अब जो वर्ड हमारा टोकनाइज हुआ, अब इसको हम क्या करते हैं? वर्ड एम्बेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड एम्बेडिंग करते हैं। यानी कि उसको आफ्टर टोकनाइजेशन के बाद, तो वो उसके आपकी वो उस यानी कि वर्ड को एक वेक्टर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। वो आपकी इनपुट बनेगी। वो क्या बनेगी? इनपुट बनेगी। याद रहेगा? वर्ड नहीं, टोकनाइजेशन तो बात करेक्ट है। चुप हो जाओ। ये कहना चाह रहा था the vanishing gradient problem is when the gradient shrink as its back propagation through the lifetime, so gradient value become like small, so ये आपको आइडिया हो गया। कहता है जब यहाँ पे आपका वो मल्टीपल लेयर्स यूज हो रही होगी, हो सकता है यहाँ पे आपकी जो वेट्स की वैल्यू है, हो सकता है यहाँ पे लाइक 2.5 थी, और यहाँ पे लाइक हो सकता है लाइक इसके अंदर लाइक 3 थी हमारे पास। जब उसने वेट्स को एडजस्ट किया ना, तो ये वेट एडजस्ट होके लाइक मैं कहता हूँ ये 5.0 पे चला गया, और ये लाइक मैं कहता हूँ ये 3.1 पे गया। तो मेजर अपडेट किसमें आई? इसमें आई ना, वेट्स के अंदर। तो आपकी जो अर्ली लेयर्स होंगी उसके अंदर जो वेट्स है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर सपोज करें ये हमारा एग्जिस्टिंग वेट है, और जब आपने उसको लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई किया ग्रेडियंट के साथ, यानी कि उसका ग्रेडियंट मींस के डेरिवेटिव ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, जब उसने लर्निंग रेट पास किया तो उसके अंदर जो न्यू वेट की वैल्यू आई वो इतनी ज्यादा अपडेट नहीं हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट। ठीक है, कहता है इसका सॉल्यूशन क्या है? LSTM एंड GRU एज अ सॉल्यूशन। कहता है LSTM and GRU आर द क्रिएटेड एज द सॉल्यूशन टू शॉर्टन मेमोरी। They have internal mechanism called gates that can regulate the flow of information. उसकी जो हमारे पास इनपुट के तौर पे जो डेटा आ रहा है, आप उसको उन गेट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अब गेट्स क्या है? ये टेंसर ऑपरेशन है। ठीक है, यस। ये है हमारे पास LSTM और GR का दोनों का स्ट्रक्चर। इसमें देखें तो हमारे पास 3 गेट्स हैं, इनपुट गेट, आउटपुट गेट। अब यहाँ भी देखें, ये हमारे पास जो रेड कलर की आ रही है, क्या है हमारे पास? सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। क्या है ये? सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। और ये क्या है हमारे पास? 10H हमारे पास। ठीक है, ये दोनों क्या है? इसका मतलब है आपकी जो LSTM जो कल हमने जिस पे काम किया था LSTM लेयर के ऊपर, उसके अंदर कितने एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहे थे? हमारे पास ये समझ लें कि हमारे पास 5 एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहे हैं। 3 आपके सिग्मॉइड हैं और 2 क्या है हमारे पास? 10H। अब ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास है फॉरगेट गेट।
और ये है हमारे पास इनपुट गेट, और ये है हमारे पास आउटपुट गेट, और ये है हमारी सेल स्टेट। ये क्या है? सेल स्टेट। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो इनपुट के तौर पे यहाँ पे सपोज करें जो हमारे पास जो स्टेट आएगी यहाँ से, वो हमारे पास स्टार्टिंग पे जो हिडन स्टेट्स होगी वो क्या होगी? 0 होगी। आपने इसके अंदर देखा था ना, उसके अंदर लाइक उसके सीडो कोड में इधर गया ये देखिए स्टार्टिंग पे हिडन स्टेट क्या होती है हमारे पास? 0 0। तो वही चीज जहाँ पे हमारे पास जो हिडन स्टेट होगी वो क्या होगी? इसको कहेंगे HT-1 प्रीवियस हिडन स्टेट। हो सकता है प्रीवियस हिडन स्टेट आपकी, अगर आपका लाइक वर्ड आया लिखा है, ये अगर आपका फर्स्ट वर्ड आया उस वक्त आपकी हिडन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। जब फर्स्ट वर्ड आया हिडन स्टेट क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। हिडन स्टेट क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा? ये जो आपका इनपुट जा रही है ये यहाँ से जाएगी, इसको बोलते हैं XT। ठीक है, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, सो ऑन। अब ये देखिए, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट है फॉरगेट गेट। सबसे पहले जब भी हमारे पास इनपुट आती है, ठीक है, प्रीवियस हिडन स्टेट्स और इनपुट आती है, तो फॉरगेट गेट क्या कहता है? वो कहता है लाइक व्हाट इज योर नेम। वो कहेगा सपोज करें अब जो वर्ड आ रहा है ये तो मेरे पास फर्स्ट टाइम ट्रेन होके आ रहा है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइक जो इज आ रहा है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको इग्नोर करना है। हमेशा देखे ना, जब मॉडल ट्रेन करती हैं तो एक आप कंप्लीट पैराग्राफ में से उसको इज, द, शुड, बी, वो वर्ड नहीं उठाते आप कौन से वर्ड उठाते हैं? जो प्रोमिनेंट वर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं वेग वर्ड या हॉट वर्ड। बात समझ आई? तो फॉरगेट गेट क्या करता है? जो हमारे पास इनपुट के तौर पे डेटा आ रहा है वो कहेगा जो उसमें से इस तरह के वर्ड्स हैं वो उसको क्या करें? फॉरगेट कर दे। फॉरगेट के गेट में क्या, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाया? सिग्मॉइड में। अगर तो आपका जो वर्ड आ रहा है, जो इनपुट आ रही है वो यूजफुल है, तो उसका जो सिग्मॉइड का जो आंसर आएगा वो 1 के करीब आएगा, क्योंकि सिग्मॉइड का रिजल्ट किसमें आता है? 1 और 0 के बीच में। यस सर। और हाइपरबोला यानी कि जो हाइपरबोला टेंजेंट है इसका रिजल्ट किसमें आता है? -1 और 1 के रेंज में आता है। तो जो इनपुट गेट होगा, सॉरी फॉरगेट गेट होगा, वो बताएगा कि जो आपकी इनपुट के तौर पे जो डेटा आ रहा है लाइक वो यूजफुल है या नहीं है, उसको आपने कीप रखना है लाइक फॉरगेट करना है। वो कौन डिसाइड करेगा? फॉरगेट गेट। समझ आ गई? यस सर। इसको देखते हैं कि ना, उसको हर एक गेट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जिसमें 3 गेट हैं, इनपुट गेट, आउटपुट गेट और फॉरगेट गेट। और सेल स्टेट के अंदर जो आपका डेटा जाएगा यहाँ पे जाके मॉडिफाई होगा, उसको वो प्रोसेस होगा। और अपडेट गेट के अंदर रीसेट गेट और लाइक ये हमारे पास अपडेट गेट है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें। और ये भी याद रखना है जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे हमारी जो हिडन स्टेट आ रही है, प्रीवियस हिडन स्टेट आ रही है, इनपुट आ रही है, यहाँ पे जाके वो क्या हो रही है? आपस में कॉन्कैट हो रही है। ये किसको शो कर रहा है? वेक्टर कॉन्कैटिनेशन। इसको शो कर रहा है। अब देखिए ना, जो हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट होगी वो भी कोई ना कोई वेक्टर होगा। अगर 1 डायमेंशन है तो वेक्टर होगा, 2 डायमेंशन होगा तो क्या होगा? लाइक मैट्रिक्स हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो इनपुट के तौर पे डेटा जा रहा है, देखिए उसकी वर्ड एम्बेडिंग होकर जा रही है, वो क्या हो सकता है? वो भी वेक्टर हो सकता है, लाइक कोई मैट्रिक्स हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? वेक्टर कॉन्कैटिनेशन। ये इसको क्या बोलेंगे? टेंसर ऑपरेशन। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपस में? वो हमारे पास जो प्रीवियस कैंडिडेट है, जो भी इसने ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर किया हुआ था, उसको वो उसकी वैल्यू और जो हमारे पास करंट के तौर पे जो वर्ड आ रहा है उसको आपस में क्या कर रहा है? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है? हमारी पॉइंट वाइज एडिशन हो रही है। ठीक है। वो बताएगा यहाँ पे आपने उसको लाइक ऐड करना है कि नहीं करना, आगे फर्दर उसको प्रोसेस करवाना है कि नहीं करवाना। सेल स्टेट ये बताएगी कि आपने हिडन स्टेट्स को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना। अगर तो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तो वो आपकी सेल स्टेट क्या हो जाएगी? हिडन स्टेट आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, अदरवाइज वो हिडन स्टेट मॉडिफाई नहीं होगी। तो LSTM, GRU like and found like speech recognition, speech synthesis, text generation, so on. ठीक है। या जो हमारे पास जो यूट्यूब के अंदर, नेटफ्लिक्स के वीडियोस के अंदर जो हमारे पास वीडियो के अंदर कैप्शन जनरेट हो रही होती है, वो भी किसमें हो रही होती है? यूजिंग LSTM एंड GRU। अगर वो आपकी जो कैप्शन है वो मल्टी लैंग्वेज में जनरेट हो, फिर वो वहां पे वर्ड या ट्रांसफार्मर यूज करेंगे।
बात समझ आई? क्या आप बात। कह रहे हैं देखिए अगर आपकी वीडियो कैप्शन आपने जनरेट करनी है वो सिर्फ स्पेसिफिक 2 लैंग्वेज के लिए है, लाइक इंग्लिश के लिए है या लाइक उर्दू के लिए है, ठीक है। तो वो क्या करेगा फिर उसके लिए आप अपना यानी कि LSTM को या GR को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप कहेंगे अगर वो आप मल्टी लैंग्वेज को हैंडल करना चाह रहे हैं फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल यूज करेंगे। कौन सा? ट्रांसफार्मर। यहाँ पे LSTM को समझने के लिए एक सिंपल सी इंट्यूशन दी है। इंट्यूशन ये है कि इंट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को फास्टली अंडरस्टैंड करना, ठीक। तो सपोज करें जिस तरह आप अपनी कोई मूवी देखने लगते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप? फिर उसके कमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसे ही होता है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे ही होता है ना। वो होता ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ते हैं? रिव्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिव्यूज पढ़ते हैं। अब इस इतना बड़ा लेंथी रिव्यूज लिखा है तो हमने कहना है कि ये हमारे पास इतना लेंथी आपका पैराग्राफ है कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो डेटा है वो इस प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वो आपका कोई भी चीज हो सकती है, उसके अंदर बताएं कि इस प्रोडक्ट के बारे में उसका रिव्यू लाइक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो वो कैसे पता चलेगा उसको? LSTM ये कहता है कि इसमें से अब जो व्हाट एंड मैं इसको क्या करूंगा? इग्नोर के अंदर इग्नोर हो जाएगा। उसमें से उठाऊंगा लाइक अमेजिंग लाइक वेंचर जो भी है, ठीक है, और लाइक प्रोमिनेंट वेरी एक्साइटेड, ठीक है, और डोंट डिसअपॉइंट, ठीक है, और एक्साइटिंग रिलीज, I've been enjoying it so far. like a good way to build life, जो भी है, different experience, enjoying, so on। ये क्या होंगे हमारे पास? प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट वर्ड्स होंगे कि वो बजाय इतने वर्ड्स को LSTM अंडरस्टैंड करे, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करे। क्यों करे हैं जी हम? वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को हम अपनी मेमोरी में क्यों स्टोर करें? तो वो जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को स्टोर स्टोर करना, बाकियों को Forget ignore करना। वो कौन करते हैं? LSTM के अंदर वो गेट्स करते हैं। यस सर, फॉरगेट गेट। बात समझ आई? तो आप इसको देखिए। व्हाट एन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। तो थोड़ा सा पहले रिव्यू करते हैं हम। मजा आ रहा है यार पढ़ने का, मजा आ रहा है। अगर हमारे पास ये RNN है, उसके अंदर हमारे पास इनपुट के तौर पे क्या जाएगा? वेक्टर जाता है, ठीक है। उस डेटा हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है, ठीक है, वही चीज। और RNN के अंदर जो हमारे पास वो डेटा जाएगा इनपुट के तौर पे। इसके अंदर जो हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, यानी कि मोस्टली अगर RNN यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या यूज होगा हमारे पास? कैरेट यूज होगा या रीलो यूज हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट जाएगी और यहाँ से क्या आएगी? वही चीज, ये इनपुट है, इनपुट के तौर पे कोई ना कोई वेक्टर आएगा। जरूरी नहीं है वो टेक्स्ट आ सकता है, हो सकता है वो कोई और चीज भी आ सकती है, टाइम सीरीज डेटा भी आ सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी? हिडन स्टेट। जब फर्स्ट वेक्टर, जब फर्स्ट आपका लाइक वो सीक्वेंस आएगा उसको हिडन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी। जब वो उसको प्रोसेस कर लेगा तो उसको हिडन स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया? लाइक हिडन स्टेट, HT। क्या नाम दे दिया? HT। यहाँ पे उसकी सारी चीजें लिखी हुई है। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, ये जो हमारे पास ये इनपुट है इसको क्या नाम दिया उसने? XT। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट है उसको क्या नाम दे दिया हमने? HT-1। प्रीवियस हिडन स्टेट स्टार्टिंग पे वो क्या होती है? 0 होती है। बाद में जब वो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस आता रहता है वो आपकी हिडन स्टेट क्या होती रहती है? मॉडिफाई होती रहती है। जब वो मॉडिफाई होगी तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा उसका? अब हमारे पास उसको क्या करेगा? ये एक न्यू हिडन स्टेट निकालेगा, ठीक है। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा है? हो सकता है जब दोनों को आपने कंबाइन किया हो, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह के आए हों, लाइक वो रिजल्ट्स आए लाइक 1.5 आ गया, लाइक -3.0 आ गया, लाइक 2.0 आ गया, इस तरह का। ये हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट्स को देखते हुए और इनपुट को देखते हुए आपस में जब हमने इसको क्या किया? कंकैटिनेट किया तो हमारा रिजल्ट ये आया। तो ये आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या करेगा जी? बताएगा कोई? ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, अपडेट कर देगा। उसकी जो लिनियरिटी है उसको डिक्रीज करेगा। मींस के हाइपरबोला टेंजेंट है उसकी रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। कहां तक होती है? अब वो आपकी उस वैल्यूज को -1 और 1 के दरमियान
क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा। अच्छा तो समझ आ गई, ताकि हमारा वो क्या हो जो, अगर देखें सपोज करें अब हमारे पास जो वैल्यू है, जिस तरह अगर रिलू होता तो क्या करना था उसने, 0 और 1 उसका रिजल्ट आना था 0 1 की रेंज में। जो जीरो से लेस देन होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो के जाएंगी। करीब हो जाएंगी। बाकी जो दूसरी होगी वो सारी एज इट इज रहेंगी। तो वो काम किसका होता है, रिलू का, वही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा था 5 0.1 जब वो प्रोसेस हुआ तो वो क्या आ गया हमारा डेटा 0.1 की रेंज में आ गया। क्या तो बात ये है। काम होता है किसका, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन इसका कहता है नीचे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट टैनेज और वेक्टर ओए ट्रांसफॉर्मेशन फैन इतना बड़ा मुंह है। उसके बाद कहता है छोटा कर। डिजाइन टू लाइक अवॉइड द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज द प्रैक्टिकली देयर डिफॉल्ट बिहेवियर, लाइक नॉट समथिंग दे स्ट्रगल टू लर्न। यस सर। हमारे इसके ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये इसकी मेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मेन द कोर आइडिया बिहाइंड द एलएसटीएम का कोर कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा। The core concept of LSTM are the cell state and its various gates. It act as a transport highway that traverse the relative information. बस फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा रह गया यार। सर इसमें से एक वर्ड्स निकाल जो मेन वर्ड से निकाल दें बस। कहने का मेन वर्ड्स जो ना इस पूरे कॉन्सेप्ट में इस इमेज में थे जो हमने पढ़ी थी, कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको वो क्या करेगा, कैरी करेगा, अदरवाइज बाकी को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा सारा। लेकिन मेन इंट्यूएशन ये जरा पिक्चर की फॉर्म में दी हुई है और उसको जरा ये जरा पैराग्राफ में दी हुई है, ठीक है। एलएसटीएम और गेट का और यहाँ पे सबसे पहले सिमोइड क्या करेगा, वही काम सिमोइड क्या करेगा, जिसका रिजल्ट 0 के करीब होगा इसका मतलब है उसको फॉरगेट करना है, जिसका रिजल्ट 1 के करीब होगा इसका मतलब है उसको इम्पोर्टेंट है। उसको आगे फर्दर आपने सेल्फ स्टेट पे लेके जाना है। यार ये तो सारा कुछ समझ लग गया। ये सारी फॉरगेट गेट, ठीक है। और फॉरगेट गेट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वी हैव द फॉरगेट गेट, दिस गेट डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड थ्रो अवे या kept information from the like in the previous hidden state and information from the like current input is passed through a sigmoid function. Values come out between 0 and 1. कहता the closer to 0 means Forget. to forget और and closer to 1 means के Keep it. तो ये अगर आप इसका मैथमेटिकल इंट्यूएशन देखें तो ये बनती है हमारे पास ये करंट इनपुट और ये आपकी क्या है प्रीवियस हिडन स्टेट। जब आप उसको इसका अगर आपने जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया सिग्मॉइड, तो ये आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। और ये एफ टी का मतलब क्या है, फॉरगेट। ये जो एफ टी मीन्स के ये हमारी ये गेट कौन सा बन रहा था, फॉरगेट गेट। तो इसकी जो आउटपुट है उसका क्या नाम दे दिया, फॉरगेट आउटपुट्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है HT-1 और ये आपस में कंकैटिनेट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाया बेसिकली, आपस में क्या हो रहे हैं, कंकैटिनेट हो रहे हैं। और प्लस उसकी 22 वैल्यू, ठीक, 22 ऑफ द फॉरगेट गेट। और यहाँ पे आगे हमारे पास अब इनपुट गेट। अब हमारे पास जो डेटा है वो इनपुट गेट के तौर पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और इनपुट गेट क्या करेगा, आपको डिसाइड करेगा कि आपकी जो इनपुट आई है सिग्मॉइड के अंदर, सिग्मॉइड के अंदर वो डेटा जाएगा, समझ लें कि वो जो आपका फॉरगेट गेट होके हुआ है, जो हमारे पास जिसको आपने कीप रखना है वो आप इनपुट के तौर पे क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। समझ लगी बात? एक वर्ड के लिए ग्राफ है जी, एक वर्ड के लिए ग्राफ नहीं सेंटेंस। ये आपको इनपुट के तौर पे जो मल्टीपल डेटा आता रहेगा ना, हाँ सिंपल। वो कह रहा है तो आपका लाइक फॉरगेट करना है तो वो उसको कहेंगे ये आपका जो डेटा बॉक्स 0 के क्लोज हो रहा है तो उसको फॉरगेट कहते हैं। अगर आपने उसको जो उसमें से यूजफुल होगा उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट के तौर पे। नाम से जा रहा है इनपुट गेट, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ इनपुट गेट के अंदर पढ़ लीजिएगा। और ये इसकी जो मैथमेटिकल लाइक प्रेजेंटेशन है वो ये बन जाएगी। सर इनपुट में 2 एक्टिवेशन फंक्शन लगे, हाँ जी, एक दोनों के पास जाएगी आउटपुट, ठीक है। वो जो CD है इसका मतलब है यानी कि कैंडिडेट, यानी कि जो आपका प्रीवियस वर्ड क्या था, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, उसको होल्ड रखना है, उसको जो दोनों को डिफाइन करता है ना, ताकि इसकी बेस पे कि वो मेरे पास जो वर्ड आया हो सकता है वो पहले फर्स्ट टाइम रिपीट हो चुका था, अब दोबारा आए तो उसकी बेस पे आपने उसकी हिडन स्टेट्स को मॉडिफाई नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, मॉडिफाई है, वो ऑलरेडी स्टोर है, ठीक। सारी चीजें डिसाइड कर। तो इसके बाद आगे सेल स्टेट। सेल स्टेट क्या कहता है, वही चीजें कहता है लाइक नाउ शुड हैव द इनफ इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द सेल स्टेट। कहता फर्स्ट द सेल स्टेट गेट्स पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई बाय द फॉरगेट गेट। This has the possibility of the dropping values in the cell state if get multiplied by near 0. Then we take the output from the like input gate and do a pointwise addition which updates the cell state
न्यू वैल्यूज यहाँ पे रखो सुनिएगा कहते हैं एडिशन सेल स्टेट टू न्यू वैल्यूज दैट न्यू नेटवर्क फाइंड्स द रेलेवेंट ठीक है दैट गिव्स आवर सेल न्यू सेल स्टेट का मतलब है न्यू हिडन स्टेट्स ठीक है ये सारे उसका रिजल्ट आ गया और उसके बाद ये आउटपुट गेट आ गया आउटपुट गेट ने क्या करना होता है हमें वो बताना ये होता है कि आपकी जो हिडन स्टेट है वो मॉडिफाई हुई है कि नहीं हुई और आपका नेक्स्ट वर्ड अब क्या आएगा ठीक है सारा कुछ तो ये था हमारे पास आउटपुट गेट ओके और ये जो हमारे पास बनेगी ना HT ये हमारी होगी करंट हिडन स्टेट यहाँ से आ रही हो क्या है हमारी प्रीवियस हिडन स्टेट और ये अब जब आपका डेटा प्रोसेस हो गया आएगा वो सारी क्या निकलेगी हमारे करंट हिडन स्टेट और CD के अंदर ये होगा आपका करंट वर्ड आपका क्या है ठीक है और ये था हमारे पास ओवरऑल जितनी भी हमने 4 गेट्स पढ़े हैं और आपने क्या कहते हैं टू रिव्यू द फॉरगेट गेट डिसाइड what is relevant to keep from like cross step the input gate decide what the information is relevant to the add from the current step और output gate क्या कहता है determine like what the next hidden state should be होनी चाहिए ठीक ये और ये है इसका बेसिक आइडिया कि जब आपके पास वो डेटा जाएंगे करंट और आपके कैंडिडेट्स वर्ड्स और आपकी हिडन स्टेट्स इनपुट के तौर पे जाएंगी LST में जाएंगी आपका फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर सबसे पहले वो आपस में आपकी हिडन स्टेट्स को इनपुट्स का आपस में क्या करेगा कंबाइन करेगा अपन कोऑर्डिनेट करेगा सारे इस तरह के फंक्शन क्या हो जाए और हमें रिटर्न क्या करेगा हिडन स्टेट्स और आपका करंट वर्ड ये सारा उसका प्रोसीजर है और LSTM की आगे फर्दर कुछ ऑपरेशन लिखे हुए हैं वही चीजें और GRU क्या होता है और GRU के लिए 2 ही गेट होते हैं यानी कि रीसेट गेट और अपडेट गेट ये दोनों क्या मतलब क्या है इसके मैथमेटिकल इक्वेशन और ये अपडेट गेट क्या है अपडेट गेट एक्ट सिमिलर टू द फॉरगेट गेट एंड इनपुट गेट के तौर पे वर्क करता है दो कंबाइन हो गए ठीक है तो आप उसकी सारी स्टेट्स को यानी कि मॉडिफाई करना और रीसेट क्या करना है जो मॉडिफाई कर ली है दोबारा से जो नेक्स्ट इनपुट आ रही है उसको क्या करना नए इनपुट लेके आना फॉरगेट है नहीं है ना तो ये रीसेट करता है फॉरगेट कैसे मतलब इसमें वो कह ली कि उसने ना जो उसके टेंसर ऑपरेशन है वो कम कर दी है उन्होंने टेंसर ऑपरेशन क्या कर दिए कम कर दी कि जो हमारे पास जो डेटा आ गया ना उसको यानी कि मॉडिफाई कर दी ठीक है कहने की जो फॉरगेट के इसके अंदर वो बैकग्राउंड स्ट्रिंग फंक्शनैलिटी बना के रखी हुई है कि वो अपने जो रिपीटिंग वर्ड्स है ना उसको वो कैच करता रहता है कि वो दोबारा रिपीट ना हो देखिए उसके ऑपरेशन को कम कर दिया बट इसके साथ जो एक्यूरेसी है वो कम ही आती है ऑपरेशन भी कम हो गई एक्यूरेसी भी कम होगी इसलिए हम GRU को यूज नहीं करते हम यूज करते हैं LSTM को हाँ थोड़े से ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं बट रिजल्ट अच्छा आ रहा है ये चीज है बट ये नहीं कि आपका जो RNN है वो यूज नहीं होता RNN यूज होता है स्मॉल सीक्वेंस के लिए सारा उसका एक समरी है और उसके थ्रू आप ये मल्टीपल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं 1-to-1 सीक्वेंस मॉडल 1-to-many सीक्वेंस मॉडल मैनी सीक्वेंस मॉडल इस तरह की एप्लीकेशन डिजाइन करें और ये आप अपना कस्टम वॉइस सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं इसी को यूज करते हुए LSTM में यूज करते हैं क्या बात है हैप्पी लाइफ अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर कल थोड़ा सा अपने स्पेसिफिक को पढ़ के आना एवरीथिंग यू नीड टू नो आपने स्पेसिफिक को पढ़ना और स्पेसिफिक को इंस्टॉल करना दूसरी चीज आपने पाइटॉर्च को इंस्टॉल करना दो चीजें इंस्टॉल करनी है स्पेसिफिक को इंस्टॉल करना है जो आज थोड़ा सा काम किया है उसको जरा करके देखिए और दूसरा क्या करना हाँ पाइटॉर्च इंस्टॉल करना पाइटॉर्च जब आप इंस्टॉल करेंगे लाइक गेट स्टार्टिंग में जाएंगे क्या बात है यहाँ पे व्हाट इज नॉट और ये आपने इसका स्टेबल वर्जन इंस्टॉल नहीं करना LSTM का लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म और किसके लिए कह रहे हैं विंडोज के लिए और यानी कि आपने इसको इंस्टॉल करना पिप के थ्रू और पाइथन के लिए कर रहे हैं और आपने CUDA के लिए यूज करना है CPU यूज कर रहे हैं आपने इसको कॉपी करके आपने इसको इंस्टॉल करना है किसको तो कल हम PyTorch के साथ और स्पेसिफिक के साथ अपनी कंप्लीट NLP की पाइपलाइन डिजाइन करेंगे बड़ा इसकी तो सुन ले ठीक है लाभ